क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने चार्ट खोला, सिर्फ 5 सेकंड देखा और तुम्हारा माइंड एक साथ 10 अलग अलग बातें सोचने लगा? यहां बाय दिखा रहा है लेकिन इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, ट्रेंड ऊपर है लेकिन कैंडल नीचे जा रही है, न्यूज कुछ और बोल रही है, एक्सपर्ट कुछ और बता रहा है, और आखिर में तुम या तो ट्रेड ही नहीं लेते या फिर ऐसा ट्रेड ले लेते हो जिस पर बाद में खुद ही पछताते हो। अब जरा सोचो, अगर वही चार्ट किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के सामने रख दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंड में डिसीजन कैसे ले लेता है? क्या उसे कोई सीक्रेट दिखाई देता है जो तुम्हें नहीं दिखता, या फिर फर्क चार्ट में नहीं बल्कि उसे देखने के तरीके में है? आज मैं तुम्हें यही दिखाने वाला हूं कि आखिर चार्ट देखते ही हमारा माइंड कंफ्यूज क्यों हो जाता है, कैसे जरूरत से ज्यादा एनालिसिस हमारे डिसीजन को खराब कर देता है, और कैसे सिर्फ कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स अपनाकर तुम किसी भी चार्ट को पहले से कहीं ज्यादा क्लियर तरीके से पढ़ना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो के बाद हो सकता है तुम्हारा चार्ट बिल्कुल वही रहे, लेकिन उसे देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम चार्ट पढ़ना नहीं बल्कि चार्ट को सही तरीके से समझना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बार बार होने वाली गलतियों से बचना चाहते हैं और मार्केट को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स मैंने किसी से कॉपी करके नहीं बनाया, बल्कि 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, लगातार सीखने और मार्केट को गहराई से समझने के बाद तैयार किया है। इसमें मैंने वही कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिकल लर्निंग शामिल की है जिन्हें मैं खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में महत्वपूर्ण मानता हूं। इस कोर्स की कीमत फिलहाल सिर्फ 999 रुपए है। ये कोई बड़ा खर्च नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज और स्किल्स में किया गया एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय तक आपके काम आ सकता है। आज बहुत से क्रिएटर्स अपने ट्रेडिंग कोर्सेज 10,000 या उससे भी ज्यादा कीमत में बेचते हैं। मैंने कोशिश की है कि अच्छी और प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस कोर्स को सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध कराया है। ध्यान रहे, ये शुरुआती लॉन्च प्राइस है और आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ भी सकती है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो देर करने के बजाय सही समय पर फैसला लेना बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग लर्निंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है हम इस लर्निंग जर्नी में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कोर्स के अंदर। अगर मैं अभी तुम्हारे सामने एक बिल्कुल साफ चार्ट खोल दूं जिसमें कोई इंडिकेटर ना हो, कोई सिग्नल ना हो, सिर्फ प्राइस दिखाई दे रही हो, तो क्या तुम कंफ्यूज हो जाओगे? शायद तुम्हारा जवाब होगा हाँ। लेकिन अब अगर उसी चार्ट को एक ऐसे ट्रेडर के सामने रख दिया जाए जो कई सालों से लगातार प्रॉफिट में है, तो वो कुछ ही सेकंड में मार्केट का स्ट्रक्चर समझना शुरू कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रोफेशनल ट्रेडर कोई ऐसी चीज देख रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, या फिर प्रॉब्लम चार्ट में नहीं बल्कि उसे देखने के तरीके में है? यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। जैसे ही चार्ट खुलता था, मेरा पूरा ध्यान प्राइस पर नहीं बल्कि इस बात पर चला जाता था कि अभी बाय करना चाहिए या सेल। यानी मैंने मार्केट को समझने से पहले ही उससे आंसर मांगना शुरू कर दिया। और यही पहली गलती थी, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड पहले से किसी डायरेक्शन का आंसर चाहता है, तब वो चार्ट को निष्पक्ष तरीके से देख ही नहीं सकता। वो सिर्फ वही चीजें ढूंढने लगता है जो उसकी सोच को सही साबित करे। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम चार्ट को देखने के लिए खोलते हो या अपने पहले से बने हुए डिसीजन को सही साबित करने के लिए खोलते हो? अगर तुम ईमानदारी से इसका जवाब दोगे तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि कई बार ट्रेड लेने का फैसला पहले ही हो चुका होता है और चार्ट सिर्फ उस फैसले को सही ठहराने का एक जरिया बन जाता है। यही वजह है कि एक ही चार्ट पर दो लोग बिल्कुल अलग अलग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दोनों प्राइस को नहीं, अपने बिलीफ को देख रहे होते हैं। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब 5 मिनट के चार्ट पर मुझे बाय दिखाई देता था, 15 मिनट के चार्ट पर सेल दिखाई देता था और 1 घंटे के चार्ट पर साइडवेज मार्केट दिखाई देती थी। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, लेकिन जितनी देर देखता उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जाता। तब मुझे लगता था कि शायद मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है, शायद कोई नया इंडिकेटर मेरी मदद करेगा, शायद कोई नई स्ट्रैटेजी मेरा कंफ्यूजन खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। कंफ्यूजन नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि बिना किसी तय प्रोसेस के चार्ट देखने से पैदा होता है। अगर तुम्हारे पास चार्ट देखने का एक निश्चित तरीका नहीं है, तो हर कैंडल तुम्हें नई कहानी सुनाएगी। एक ग्रीन कैंडल देखकर लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगली रेड कैंडल देखकर लगेगा कि अब ट्रेंड बदल गया, फिर तीसरी कैंडल देखकर लगेगा कि शायद पहले वाला डिसीजन सही था। और इसी तरह तुम्हारा माइंड हर कुछ सेकंड में अपना फैसला बदलता रहेगा। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है,
कि अगर हर कैंडल देखकर डिसीजन बदलता रहेगा तो फिर सही डिसीजन कैसे लिया जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है। चार्ट को कभी भी एक एक कैंडल में मत देखो, चार्ट को हमेशा पूरी कहानी की तरह देखो। प्राइस हमेशा एक फ्लो में चलती है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन जब हमारा ध्यान सिर्फ आखिरी कैंडल पर होता है तब हम पूरी कहानी को छोड़कर सिर्फ एक शब्द पढ़ने लगते हैं। और कोई भी इंसान सिर्फ एक शब्द पढ़कर पूरी किताब का मतलब नहीं समझ सकता। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता। वो तुरंत बाय या सेल का फैसला नहीं करता, वो पहले यह समझने की कोशिश करता है कि अभी प्राइस क्या कर रही है। क्या प्राइस लगातार ऊपर हायर हाई और हायर लो बना रही है? क्या प्राइस नीचे लोअर हाई और लोअर लो बना रही है? या फिर प्राइस सिर्फ एक रेंज के अंदर घूम रही है? जब तक उसे इसका जवाब नहीं मिलता तब तक वो किसी भी ट्रेड के बारे में सोचता भी नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारा पहला सवाल ही बाय या सेल होगा तो कंफ्यूजन होना तय है। लेकिन अगर तुम्हारा पहला सवाल यह होगा कि प्राइस इस समय क्या कर रही है तो तुम्हारा पूरा फोकस बदल जाएगा। यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह बदल सकता है। मैंने अपने चार्ट देखने का तरीका भी यहीं से बदलना शुरू किया। पहले मैं सिग्नल ढूंढता था, अब मैं सिचुएशन समझता हूं। पहले मैं प्रिडिक्शन करना चाहता था, अब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं। पहले मैं हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी मानता था, अब मैं सिर्फ वही मूवमेंट देखता हूं जो मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार समझ में आती है। और जैसे जैसे मैंने अपने देखने का तरीका बदला, वैसे वैसे मेरा कंफ्यूजन कम होता गया। एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरी रहेगी। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसे हर बार सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि बिगिनर कंफ्यूजन के कारण गलत डिसीजन लेता है, जबकि प्रोफेशनल कंफ्यूजन होने पर डिसीजन ही नहीं लेता। वो वेट करता है क्योंकि उसे पता है कि मार्केट रोज खुलती है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी हर मिनट नहीं आती। याद रखो, चार्ट तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करता कि अभी इसी समय ट्रेड लो। ये दबाव सिर्फ तुम्हारा माइंड बनाता है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो सबसे पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं अभी प्राइस को समझने आया हूं या सिर्फ जल्दी से ट्रेड लेने आया हूं? अगर तुम्हारा जवाब पहला होगा तो यकीन मानो तुम्हारा चार्ट पहले से कहीं ज्यादा क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यही एक स्किल्ड ट्रेडर और हमेशा कंफ्यूज रहने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। अब तक हमने समझा कि चार्ट हमें कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि हमारा देखने का तरीका हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर देखने का तरीका सही हो जाए तो फिर भी कई बार चार्ट देखकर दिमाग क्यों उलझ जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम चार्ट पर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उतना ही मुश्किल डिसीजन लेना हो जाता है। जरा अपने चार्ट को याद करो, क्या उसमें सिर्फ प्राइस दिखाई देती है या फिर उसके ऊपर कई तरह के इंडिकेटर्स, अलग अलग लाइंस, कई टाइम फ्रेम का एनालिसिस और ढेर सारे सिग्नल्स एक साथ मौजूद रहते हैं? अगर ऐसा है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सारी चीजें वास्तव में तुम्हारा डिसीजन आसान बना रही हैं या फिर हर नई इंफॉर्मेशन तुम्हें पहले से ज्यादा कंफ्यूज कर रही है? मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की। मुझे लगता था कि अगर एक इंडिकेटर अच्छा है तो 5 इंडिकेटर्स उससे भी बेहतर होंगे। अगर एक कंफर्मेशन सही है तो 10 कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड लेना सबसे सुरक्षित होगा। लेकिन जितनी कंफर्मेशन बढ़ती गई उतना ही मेरा डिसीजन कमजोर होता गया, क्योंकि एक इंडिकेटर बाय दिखाता था, दूसरा वेट कहता था, तीसरा सेल की तरफ इशारा करता था। अब सवाल यह था कि आखिर मानूं किसकी? यहीं मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। मार्केट का उद्देश्य तुम्हें परफेक्ट सिग्नल देना नहीं है। मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाती है, बाकी इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड करता है। और जब इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने रख दी जाती है तब माइंड हर सेकंड अपना डिसीजन बदलने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी एक इंसान से सलाह मिले तो शायद तुम जल्दी फैसला कर लोगे, लेकिन अगर एक ही समय पर 10 लोग तुम्हें 10 अलग अलग सलाह देने लगे तो क्या होगा? तुम डिसीजन लेने के बजाय कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल यही चीज चार्ट पर भी होती है। हर इंडिकेटर अपनी अलग भाषा बोलता है, हर टूल का अपना लॉजिक होता है, लेकिन मार्केट सिर्फ एक भाषा बोलती है और वो है प्राइस। इसका मतलब क्या हमें सारे इंडिकेटर्स हटा देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल इंडिकेटर का नहीं है, सवाल उनके इस्तेमाल का है। अगर कोई ट्रेडर किसी एक टूल को अच्छी तरह समझता है और लगातार उसी प्रोसेस को फॉलो करता है तो वही टूल उसके लिए काफी हो सकता है। लेकिन अगर हर दूसरे दिन नया इंडिकेटर जोड़ दिया जाए, नई स्ट्रैटेजी आजमाई जाए और हर ट्रेड में अलग तरीका अपनाया जाए तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब यहां एक और सवाल आता है, क्या सिंपल चार्ट देखकर कहीं अपॉर्चुनिटीज छूट नहीं जाएंगी? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन सच इसका उल्टा है।
जब तुम्हारा चार्ट सिंपल होता है तब तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तुम हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, तुम सिर्फ उस मूवमेंट को देखते हो जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के अनुसार मायने रखती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ऐसी हर चीज हटानी शुरू कर दी जो मेरे डिसीजन में वैल्यू ऐड नहीं कर रही थी। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अब मैं कुछ मिस कर दूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि पहली बार मैं प्राइस को साफ तरीके से देख पा रहा हूं। अब मेरा ध्यान सिग्नल्स पर नहीं बल्कि प्राइस के बिहेवियर पर था। मैं ये देखने लगा कि बायर्स कहाँ मजबूत दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स कहाँ एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस किस दिशा में फ्लो कर रही है। यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव था। अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या तुम ट्रेड इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक साथ बहुत सारी ऑपोजिट इंफॉर्मेशन आ जाती है? अगर दूसरा कारण है तो समझ लो कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा इंफॉर्मेशन फिल्टर है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर इंफॉर्मेशन को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो पहले से तय करता है कि उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी नॉइज को वो इग्नोर कर देता है। यही वजह है कि उसका डिसीजन तेज भी होता है और स्टेबल भी रहता है, जबकि बिगिनर हर सिग्नल को बराबर महत्व देता है, इसलिए उसका माइंड हर कुछ सेकंड में नई दिशा में चला जाता है। याद रखो, ट्रेडिंग में स्मार्ट बनने का मतलब ज्यादा चीजें जानना नहीं है। स्मार्ट बनने का मतलब है सही समय पर सिर्फ वही चीज देखना जो तुम्हारे डिसीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट रोज तुम्हें हजारों इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन प्रॉफिट उसी ट्रेडर के हिस्से में आता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बजाय उसे फिल्टर करना सीख जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं इस समय मार्केट को समझ रहा हूं या सिर्फ हर सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लिया तो यकीन मानो तुम्हारा आधा कंफ्यूजन उसी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि साफ डिसीजन हमेशा साफ चार्ट से नहीं बल्कि साफ सोच से निकलता है। अब तक हमने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, चार्ट नहीं बल्कि हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता है। दूसरी, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन को और मुश्किल बना देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मान लो तुमने चार्ट को सिंपल भी कर लिया, इंडिकेटर्स भी कम कर दिए, फिर भी कई बार ट्रेड लेने के ठीक पहले कंफ्यूजन क्यों शुरू हो जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ क्लियर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही एंट्री का समय आता है माइंड अचानक डाउट पैदा करने लगता है? मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारा माइंड चार्ट को वैसे नहीं देखता जैसा वो वास्तव में है। हमारा माइंड चार्ट को अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता है। अगर पिछले 2 या 3 ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो अगला बिल्कुल सही सेटअप भी तुम्हें रिस्की लगने लगेगा, और अगर लगातार प्रॉफिट हुआ है तो कई बार एक खराब सेटअप भी तुम्हें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगता है। यानी चार्ट वही है, लेकिन उसे देखने वाला माइंड बदल चुका है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेड लेने से पहले तुमने सोचा हो पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा ही सेटअप था और लॉस हो गया था, कहीं इस बार भी वैसा ही ना हो जाए? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो कि तुम वर्तमान चार्ट को नहीं देख रहे हो, तुम अपने पुराने एक्सपीरियंस को देख रहे हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हर चार्ट को एक नई सिचुएशन की तरह देखो। मार्केट कभी भी बिल्कुल पहले जैसी नहीं होती। हाँ, कुछ पैटर्न्स दोहराए जा सकते हैं, लेकिन हर ट्रेड अपने आप में अलग होता है। इसलिए अगर तुम हर नए सेटअप की तुलना पिछले ट्रेड से करोगे तो तुम्हारा डिसीजन इमोशन के आधार पर होगा, लॉजिक के आधार पर नहीं। मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब भी मुझे लॉस होता था मैं अगले ट्रेड में पहले से ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढने लगता था। मुझे लगता था कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी कंफर्मेशन में ढूंढता उतना ही मेरा कंफ्यूजन बढ़ता जाता। फिर कभी एंट्री मिस हो जाती और मार्केट बिना मेरे ही चल पड़ती। उस समय मुझे लगता था कि मार्केट ने मौका छीन लिया, लेकिन सच ये था कि मौका मार्केट ने नहीं, मेरे डाउट ने छीना था। अब यहां एक और सवाल आता है, क्या हर बार कॉन्फिडेंट महसूस होने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता, वो सिर्फ अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। उसे पता होता है कि कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के पीछे नहीं भागता बल्कि कंसिस्टेंसी के पीछे काम करता है। सोच कर देखो, अगर एक डॉक्टर हर ऑपरेशन से पहले ये इंतजार करे कि पहले मुझे पूरी गारंटी मिल जाए कि ऑपरेशन सफल होगा तभी मैं शुरू करूंगा, तो क्या वो कभी ऑपरेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी तुम्हारा भरोसा प्रिडिक्शन पर नहीं बल्कि अपने रूल्स पर होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, ट्रेड लेने के ठीक पहले सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? बहुत सारे ट्रेडर्स सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अगर ये चल गया तो कितना प्रॉफिट होगा?
लेकिन इसी सोच से इमोशन शुरू हो जाते हैं। सही तरीका यह है कि सबसे पहले खुद से पूछो, क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करता है? अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल होना चाहिए, क्या मैं इस ट्रेड का रिस्क पहले से एक्सेप्ट कर चुका हूं? अगर इसका भी जवाब हाँ है तो फिर डिसीजन आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर है। याद रखो, कंफ्यूजन अक्सर तब पैदा होता है जब हम एक ही ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हमें लगता है कि यही ट्रेड हमारी ट्रेडिंग बदल देगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कोई एक ट्रेड तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाता और कोई एक ट्रेड तुम्हें फेलियर भी नहीं बनाता। असली फर्क सैकड़ों ट्रेड्स के बाद दिखाई देता है, जब तुम लगातार एक ही प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। मैंने जब इस सोच को अपनाया तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले मैं हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मानता था, अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानता हूं। पहले अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाती थी तो मैं तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी पर डाउट करने लगता था। अब अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाती है तो मैं सिर्फ ये चेक करता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे। अगर जवाब हाँ है तो वो ट्रेड चाहे प्रॉफिट दे या लॉस, मेरे लिए वो एक सही ट्रेड है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो और एंट्री लेने से ठीक पहले तुम्हारे माइंड में डाउट शुरू हो तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये डाउट वर्तमान चार्ट की वजह से है या मेरे पिछले एक्सपीरियंस की वजह से? अगर तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि कई बार प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, बल्कि हमारे माइंड की पुरानी यादों में होती है। और जिस दिन तुमने हर नए सेटअप को बिना पुराने इमोशन के देखना सीख लिया, उसी दिन चार्ट तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि तब तुम मार्केट को नहीं बल्कि रियलिटी को देख रहे होगे। अगर तुम इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाओ तो वो ये होनी चाहिए कि चार्ट को बदलने की कोशिश मत करो, चार्ट को देखने का अपना तरीका बदलो। क्योंकि मार्केट हर दिन बदलती रहेगी, प्राइस हर दिन नई मूवमेंट बनाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड हर छोटी छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलता रहेगा तो कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और हमेशा कंफ्यूज रहने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का नहीं होता, बल्कि डिसीजन लेने के तरीके का होता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, जब भी तुम चार्ट खोलते हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य मार्केट को समझना होता है या सिर्फ जल्दी से प्रॉफिट कमाने का तरीका ढूंढना? अगर तुम्हारा पहला फोकस प्रॉफिट होगा तो हर कैंडल तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस मार्केट को समझना होगा तो तुम सिर्फ उन्हीं सेटअप पर ध्यान दोगे जो वास्तव में तुम्हारी स्ट्रैटेजी के अनुसार बन रहे हैं। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजन को मजबूत बनाएगी। याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत तेज डिसीजन लेना नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है सही समय तक इंतजार करना। कई बार कोई ट्रेड ना लेना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूवमेंट का पीछा नहीं करता, वो सिर्फ उन मौकों का इंतजार करता है जहां उसकी स्ट्रैटेजी उसे साफ सिग्नल देती है। इसलिए अगर कभी चार्ट देखकर कंफ्यूजन हो तो जबरदस्ती ट्रेड लेने की बजाय कुछ मिनट रुक जाना ज्यादा समझदारी का फैसला हो सकता है। एक और बात हमेशा याद रखना, किसी भी स्ट्रैटेजी की असली परीक्षा एक या दो ट्रेड से नहीं होती। अगर आज कोई ट्रेड लॉस में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्ट्रैटेजी गलत है, और अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अब तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए अपने हर डिसीजन को लंबे समय के नजरिए से देखो, ना कि सिर्फ एक रिजल्ट के आधार पर। अगर सच में चार्ट देखकर होने वाले कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हो तो आज से 3 आदतें बनाओ। पहली, चार्ट पर सिर्फ वही चीजें रखो जिन्हें तुम वास्तव में समझते हो। दूसरी, ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स को चेक करो, अपने इमोशन को नहीं। और तीसरी, हर ट्रेड के बाद एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाओ। उसमें लिखो कि ट्रेड क्यों लिया, किस आधार पर लिया और बाद में उससे क्या सीख मिली। कुछ ही हफ्तों बाद तुम्हें खुद समझ आने लगेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती चार्ट नहीं बल्कि तुम्हारी डिसीजन पैटर्न थे। यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हें बेहतर ट्रेडर बनाएगी। अगर तुम इस वीडियो की बातों को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गए तो शायद कुछ दिनों बाद सब भूल जाओगे, लेकिन अगर आज से इन्हें अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बना लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा काम होगा, तुम्हारे डिसीजन पहले से ज्यादा क्लियर होंगे और चार्ट तुम्हें पहले जितना मुश्किल नहीं लगेगा। याद रखो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाने से पहले कंसिस्टेंट प्रोसेस बनाना पड़ता है। जब प्रोसेस मजबूत होता है तब रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते हैं। मैं तुम्हें अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग को कभी भी जल्दबाजी का खेल मत बनाओ। इसे सीखने, समझने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जर्नी समझो। जितना समय तुम अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन और डिसीजन प्रोसेस को दोगे, उतना ही बेहतर तुम्हारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा।
उम्मीद है कि इस वीडियो से मिली जानकारी तुम्हें चार्ट को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम हर दिन नए इंडिकेटर ढूंढोगे या एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बनाकर उसे लगातार फॉलो करोगे। अक्सर यही छोटा सा फैसला लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है।